नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एग्ज़ाम में बार बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम रिवाइज कराएंगे। और यहाँ पर मैं सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और यहाँ से 2 से 3 प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आप वीडियो को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो 50 रुपए के नए नोट के पिछले हिस्से पर किसकी तस्वीर छापी गई है? और दोस्तों, अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर पता है तो आप इस वीडियो को एक क्विज की तरह सॉल्व कर सकते हैं। और आपको अगर आंसर सही पता है तो उसका आंसर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो 50 के नए नोट के पिछले हिस्से पर किसकी तस्वीर छापी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हम्पी की। और अगर मैं इसी के साथ आपको बताऊं कि हम्पी क्या था, तो देखिए जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी राजधानी थी हम्पी। और हम्पी जो है वह वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इसी के साथ आपको 50 रुपए के जो नोट है उसकी चौड़ाई की बात करें तो वो है 66 मिलीमीटर। और लंबाई कितनी है? तो लंबाई है 135 मिलीमीटर। यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखें। तो 100 रुपए के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति छपी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रानी की वाव। देखिए आपको याद रखना है, जो रानी की वाव है यह गुजरात के पाटन में स्थित है। तो 100 रुपए के नए नोट के पीछे रानी की वाव अंकित है। देखिए अगर हम इसी के साथ अगर बात करें तो 100 रुपए का जो नया नोट है इसकी जो चौड़ाई है वह 66 मिलीमीटर ही है। और इसकी जो लंबाई है वह कितनी है? तो वह 142 मिलीमीटर है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखें। तो भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषा लिखी होती हैं? तो ये देखिए यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषा लिखी होती हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 17 भाषा लिखी होती हैं। और अगर आप में एग्ज़ाम में पूछा जाए कि भारतीय करेंसी नोट के जो पीछे का बॉक्स बना होता है इसमें कितनी भाषाएँ लिखी होती हैं, तो इसमें 15 भाषाएं लिखी होती हैं। और इंग्लिश और हिंदी को मिलाकर टोटल पूरे नोट पर 17 भाषाएं होती हैं। अगला प्रश्न देखें। 200 रुपए के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति बनी हुई है? देखिए इससे पहले हम 50 रुपए और 100 रुपए के नोट की बात कर चुके हैं। तो 50 रुपए के नोट पर हम्पी का चित्र अंकित है और 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव अंकित है। और अगर हम बात करें 200 रुपए के नोट की, तो 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप अंकित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और देखिए 200 रुपए के नोट की जो लंबाई चौड़ाई है तो इसकी चौड़ाई है 66 मिलीमीटर। जो सभी नोट हैं उनकी चौड़ाई लगभग 66 मिलीमीटर है। तो यह आपको याद रखना है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 146 मिलीमीटर। यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखें। 500 रुपए के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति छपी हुई है? देखिए आप इसका आंसर ऑप्शन देखकर भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैं 3 ऑप्शन जो है वह पहले ही बता चुका हूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल किला। तो 500 रुपए के नए नोट के पीछे लाल किले का चित्र अंकित है। और इसकी जो लंबाई चौड़ाई है तो 66 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई है। लगभग सभी नोटों की चौड़ाई 66 मिलीमीटर है। और इसकी लंबाई 150 मिलीमीटर है। किसकी? 500 रुपए की नोट की। अगला प्रश्न देखें। तो 2000 के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति छपी है? तो देखिए आपको यह याद रखना है कि 2000 के नए नोट पर मंगलयान की आकृति छपी है। यह आपको जरूर याद रखना है। और यह रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको जरूर याद रखना है। और अगर हम बात करें इसकी लंबाई चौड़ाई की, तो 66 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई है। और इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, कितनी? 166 मिलीमीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न देखें। तो मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी कि आरबीआई के द्वारा मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है। अगला प्रश्न देखें। तो भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय जो है वह मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न देखें। तो भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1969। तो 19 जुलाई 1969 को भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इंदिरा गांधी जी की सरकार में। अगला प्रश्न देखें।
तो वर्तमान में आरबीआई के नए गवर्नर कौन हैं? तो देखिए इसका आंसर आपको पता होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास जो है भारत में वर्तमान में आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न देखें, तो वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25। तो देखिए इस समय तक भारत में जो उच्च न्यायालयों की संख्या है वह 25 है। अगला प्रश्न देखें, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, साहित्य के क्षेत्र में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए यह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा अगर आपको इसका आंसर पता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 अप्रैल को। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखें, तो सनशाइन विटामिन है। तो देखिए इसमें घुमा फिराकर पूछा गया है। तो सनशाइन यानी कि जो हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है वह कौन सा विटामिन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। तो विटामिन डी जो है वह हमें सूर्य से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखें, तो छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? देखिए यह एग्जाम अभी जो रेलवे के एग्जाम हुए थे उनमें पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। तो विटामिन सी सब्जियों को धोने से निकल जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई नेत्र नहीं होता है, यानी कि केंचुए में कोई भी आंख नहीं होती है। तो यह आपको याद रखना है, केंचुए में कोई भी आंख नहीं होती है और साथ में केंचुए को ही किसान का मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, भारत संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है? तो इसमें आपको बताना है कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 4 का में। तो भाग 4 का में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। और कब किया गया था? तो 42वीं संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखें, तो संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 20 से। तो भाग 20 के अनुसार भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और इसी के साथ अगर पूछा जाए तो किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया जाता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत। अगला प्रश्न देखें, तो हैजा रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवाणु, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी वजह से हैजा रोग फैलता है। अगला प्रश्न देखें, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। तो जोजिला जो दर्रा है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है और जोजिला दर्रा जो है यह श्रीनगर और लेह मार्ग को जोड़ता है। अगला प्रश्न देखें, तो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल को ही महान्यायवादी बोला जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर एवं महाराणा प्रताप के मध्य। तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखें, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? देखिए यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको जरूर याद रखना है कि रेबीज के टीके की खोज जो है वह लुई पास्चर ने की थी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो शरीर में अगर आयरन की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी या रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनीमिया रोग हो जाता है आयरन की कमी से। और इसी के साथ आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो आयरन पाया जाता है वह पालक में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखें, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में। और यह किस नदी पर है? तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखें, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1956 में। इसी के साथ आपको याद रखना है ये जो सुएज नहर है लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है और इसकी जो लंबाई है वह 165 किलोमीटर है। यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखें,
प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए जितने भी एसआई मात्रक होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको सभी एसआई मात्रक याद कर लेने हैं और इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो प्रतिरोध किसका एसआई मात्रक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओम। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। अगला प्रश्न देखें, तो मायोपिया का अर्थ क्या होता है। तो देखो ये मायोपिया जो है इसका क्या अर्थ होता है, तो निकट दृष्टि दोष जो होता है इसी को मायोपिया बोला जाता है। तो यह आपको याद रखना है। और निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखें, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश या धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सारनाथ में। तो सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था और यह पहला उपदेश जो दिया था यह क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है धर्मचक्र परिवर्तन। अगला प्रश्न देखें, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो देखिए अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाखड़ा नांगल परियोजना। तो यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और यह सतलज नदी पर स्थित है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखें, तो गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो यह कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखें, किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। तो किस देश को पहले निप्पन कहा जाता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जापान। तो जापान जो है इसको पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखें, तो काला सीसा किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रेफाइट को। अगला प्रश्न देखें, तो उजला सोना कहलाता है। तो उजला सोना किसे कहा जाता है, तो कपास को उजला सोना कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ यानी कि चैम्बर होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो मछली के जो हृदय रहता है उसमें 2 चैम्बर होते हैं या प्रकोष्ठ होते हैं। और इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो मनुष्य का हृदय होता है उसमें 4 कक्ष होते हैं और मेढक की अगर बात करें तो मेढक में 3 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न देखें, तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोल्फ से। तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ से संबंधित है। अगला प्रश्न देखें, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो ये जो है यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न देखें, तो इंडिका किसकी रचना है। यह काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेगास्थनीज की। तो इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। अगला प्रश्न देखें, तो लाख बख्श किसे कहा जाता था। तो लाख बख्श जो है वह किसे कहा जाता था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखें, तो 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वित्त सचिव के। तो 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और बाकी जितने भी नोट होते हैं उन पर सभी पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न देखें, तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंबई में। तो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वह मुंबई में स्थित है और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। यह भी आपको याद रखना है। और इसी के साथ आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो कौन है, वो है शक्तिकांत दास। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी और करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की वीडियोज़ के लिए धन्यवाद।